नमस्कार। आज की कहानी बहुत ही प्यारी है। नाम है इसका तोसिया और गायब होते रंगों की दुनिया। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर एक सुबह नींद खुले और दुनिया से सारे रंग बस उड़ जाएं, कैसा महसूस होगा? हमारी आज की जो कहानी है ना, वो इसी एक ख्याल के आसपास घूमती है। तो कहानी का मेन कैरेक्टर है तौसिया, एक छोटी सी बच्ची जिसे ना सपने देखना बहुत अच्छा लगता है। और फिर एक रात पता है क्या हुआ? उसे एक बड़ा ही अजीब सा सपना आया। उसने सपने में देखा कि दुनिया के सारे रंग गायब हो गए हैं, कुछ भी नहीं बचा, कोई रंग नहीं, सब कुछ बस सफेद ही सफेद था। सोचकर ही कितना अजीब लगता है ना। और फिर जब तोसिया की आंख खुली, उसे अपना सपना याद आ गया और वो एकदम डर गई। उसके मन में बस एक ही सवाल था, क्या सच में सारे रंग गायब हो गए हैं? बस इसी घबराहट में तोसिया ने तय किया कि वो रंगों को ढूंढेगी, और उसने शुरुआत की अपने घर के अंदर से ही। तो चलिए देखते हैं उसकी ये खोज कहाँ तक जाती है। तो सबसे पहले वो भागी रसोई की तरफ। अरे वही जगह जो आमतौर पर तरह तरह के रंगों और महक से भरी रहती है। और पता है उसे वहां क्या दिखा? अरे वाह, ढेरों रंग बिरंगे मसाले, लाल मिर्च का वो तीखा लाल रंग, हल्दी का चमकीला पीला और धनिये का हरा रंग। मतलब रंगों की दुनिया तो अभी भी यही थी। रसोई में रंगों को देखकर तोसिया को थोड़ी राहत मिली, पर पूरी तसल्ली के लिए वो अब भागी घर के बाहर बगीचे की तरफ। और बगीचे में, अरे वाह, वहां तो जैसे रंगों का मेला लगा हुआ था। गेंदा, गुलाब, सूरजमुखी, हर तरफ बस रंग ही रंग खिले थे। ये देखकर तौसिया की जान में जान आई। तो अब तौसिया ने गौर किया कि अरे, रंग तो सिर्फ मसालों और फूलों में नहीं है, वो तो उसके अपने कपड़ों में है, मम्मी पापा के कपड़ों में है, पूरे घर में फैले हुए हैं। और उसका डर अब धीरे धीरे कम हो रहा था। अच्छा, घर पे तो तसल्ली हो गई। इसके बाद तौसिया गई अपनी मम्मी के साथ बाजार। और पता है बाजार में क्या था? बाजार में तो रंगों का जैसे कोई धमाका हुआ हो। बाजार में घुसते ही सबसे पहले नजर पड़ी सब्जियों पर। क्या रंग थे! नारंगी गाजर, बैंगनी बैंगन, लाल लाल टमाटर, हर सब्जी अपने रंग में एकदम चमक रही थी। वहां से आगे बढ़े तो एक पतंग की दुकान दिखी, और क्या कहने, काली, पीली, नीली, हरी, नारंगी, न जाने कितने रंगों की पतंगे थी वहां, जो बस आसमान में उड़ने के लिए तैयार थी। फिर मम्मी रुकी एक चुन्नी की दुकान पर। वहां तो रंगों की बहार थी। गुलाबी, बैंगनी, फिरोजी, आसमानी, एक से बढ़कर एक खूबसूरत रंग थे चुन्नियों के। और हाँ, बाजार में एक गुब्बारे वाला भी था। उसके पास नीले, पीले, हरे, लाल, गुलाबी, हर रंग के गुब्बारे थे। तोसिया के लिए तो ये सब किसी त्योहार जैसा था, एक रंगों का त्योहार। तो बाजार में इतने सारे रंग देखने के बाद तोसिया की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि उसका वो डरावना सपना बस एक सपना ही था। रंग कहीं नहीं गए थे, वो यहीं थे। पर सवाल ये है कि वो अजीब सपना आया ही क्यों था? इसका जवाब तोसिया को मिला, लेकिन बाद में, और बहुत ही प्यारे तरीके से। चलिए जानते हैं कैसे। जब वो घर लौटी तो उसने देखा कि नानी अपनी सहेलियों के साथ बैठी हैं, और उसने एक चीज नोटिस की, उन सब के बाल एकदम सफेद थे। और बस तभी तोसिया के दिमाग की बत्ती जली। उसे एकदम से याद आया, अरे, वो रात को अपनी नानी के साथ ही तो सोई थी, शायद इसीलिए उसे सपने में सब कुछ सफेद सफेद दिखा होगा। तो वो दौड़कर अपनी नानी के पास गई और बड़े भोलेपन से पूछा, नानी, आपके बालों का रंग कहाँ चला गया? और नानी का जो जवाब था वो बहुत ही प्यारा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि पहले तो उनके बाल भी काले थे, लेकिन फिर उनके बालों का रंग उड़कर तोसिया के काले बालों में आ गया। है ना कितना खूबसूरत जवाब? तो ये थी तोसिया और उसके रंगों की कहानी। अब चलिए इसी कहानी से जुड़े कुछ मजेदार सवालों पर एक नजर डालते हैं। अच्छा, तो कहानी का क्रम एक बार फटाफट याद करते हैं। सबसे पहले तोसिया ने सपना देखा कि सब कुछ सफेद है। फिर उसने रसोई में रंगीन मसाले देखे। उसके बाद वो बगीचे में गई और रंग बिरंगे फूल देखे। फिर वो रंगों से भरे बाजार गई, वहां से घर आकर सो गई, और फिर उसने नानी से उनके सफेद बालों के बारे में पूछा।
तोसिया की ही तरह क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई सपना देखने के बाद एकदम से बहुत खुशी हुई हो या बहुत डर लगा हो? सपने भी कमाल होते हैं, हमारे मन पर कितना गहरा असर छोड़ जाते हैं। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए कि अगर हमारी इस दुनिया में कोई रंग ही ना हो तो ये दुनिया कैसी दिखेगी, हमारी जिंदगी पर इसका क्या असर होगा, इस पर सोचिएगा जरूर।